हर हर महादेव। जय शिव शंभु। शिव महापुराण की कथा अध्याय 17। यज्ञदत्त कुमार को भगवान शिव की कृपा से कुबेर पद की प्राप्ति तथा उनकी भगवान शिव के साथ मित्रता। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वर ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पुनः पूछा, भगवान भक्त वत्सल भगवान कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहाँ क्या किया, यह सब मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वो कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर के साथ उनकी किस प्रकार मित्रता हुई, यह सुनो। कपाली नगर में यज्ञदत्त नाम के प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बड़ा सदाचारी था। उसकी एक पुत्र हुआ था जिसका नाम गुणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था। पिता ने अपने पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहाँ उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया, यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीप दान किया गया हो। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया और उसे प्राण दंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूत द्वारा बांधा गया। भगवान शंकर के पार्षद वहां आ पहुंचे और उन्होंने उनके बंधन से छुड़ा दिया। शिव पार्षदों के संग उसका हृदय शुद्ध हो गया था, अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहां सारे दिव्य भोगों का उपभोग किया तथा उमा शिव का सेवन करके अलंतर से वह कलिंगराज अरिदम का पुत्र हुआ। उसका नाम दम था। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन ही किया करता था। युवावस्था को प्राप्त पिता के परलोक गमन के पश्चात राजा सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव धर्म का प्रचार करने लगे। भूपाल दम का दमन करना दूसरे के लिए सर्वथा कठिन था। ब्राह्मण समस्त शिवालयों में दीपदान करने के अतिरिक्त भी दूसरे किसी धर्म को नहीं जानता था। राज्य में रहने वाले सभी ग्राम अध्यक्षों को बुलाकर वह आज्ञा देकर दीपदान कराना सबके लिए अनिवार्य होगा। ग्राम अध्यक्ष के गांव के पास जितने शिवालय हैं वहां बिना कोई विचार किए सदा दीप जलाए रखना चाहिए। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचलन कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्हें शिवालय में बहुत से दीप जलवाए और फलस्वरूप जन्म जन्मांतर के लिए रत्नामय दीपों का प्रारंभ के आश्रम हो गए। अलंकापुरी के स्वामी हुए भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा पूजा और आराधना समय अनुसार महान फल देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा करने वाले लोगों को शिव जी का भजन अवश्य करना चाहिए। वह दीक्षित का पुत्र सदा सब प्रकार से अधर्म से ही रचा बसा रहता था। देव योग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया। वहां स्वार्थवश अपने कपड़े की बत्ती बनाकर प्रकाश से शिवलिंग का अंधेरा दूर कर दिया। इस सत्यक्रम के फल स्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म के अनुसार वह हो गया। प्रदीप की वासना का उदय होने से शिवालय में दीप जलाएं और उसमें यह दिक्पाल का पद पा लिया। मुनीश्वर, देखो तो उसका वह कर्म और कहाँ कहाँ है। यह दिक्पाल की पदवी जिसका वह मानव धर्म प्राणी इस समय यह उपभोग कर रहा है, यह तो संतुष्ट होने की बात बताई गई है। एक चित्त होकर यह सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई। मैं वर्णन करता हूँ। नारद, पहले के पदकाल की बात है। मुझ ब्रह्म के मानस पुत्र वत्सल के विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत अग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलंकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया, मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ। इस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र प्रकाश का दान करने वाला था। अत्यंत कठोर
तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की चित्त प्रकाशिका काशीपुरी में आ गया और अपने चित्त रूपी रत्नों में 11 रुद्रों को उद्बोधित करके भक्ति व स्नेह संपन्न हो वह मान्यता पूर्वक शिव के साध्य में मग्न हो निश्चय भाव से बैठ गया, जो शिव की एकता का महान पात्र है। अग्नि से बड़ा काम क्रोध आदि महाविद्य रूपी आघात से शून्य है। प्राण निषेध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है। निर्मल सृष्टि के कारण स्वरूप में भी निर्मल तथा शुद्ध रूपी पुष्पों में उनकी पूजा की गई। ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर वह वहाँ तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थियां और चर्म मात्र से अवशिष्ट नहीं रह गए। इस प्रकार करके 10,000 वर्षों तक तपस्या की पद तदंतर पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए। प्रसन्न चित्त से अलंकापति की ओर देखा। वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके काठ की भांति स्थिर भाव से बैठे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलंकापति, मैं वर देने के लिए उद्यम हूँ, अपना मनोरथ बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर की आंखें खुली की खुली रह गई। देखा भगवान श्रीकंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदय काल में सहस्त्र सूर्य से भी अधिक तेजस्वी थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा था। भगवान शंकर की तेज से उनकी आंखें चौंधिया गई।